देखिए अब हम लोग जो है चौथे का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोशेक a प्लस कॉट ए। ठीक है, हम कितनी बार तुमसे बोले भैया तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपना लिखो सॉल्व। इसके बाद पहला कांड ये करना है तुमको कि अपना LHS उठा लो। LHS उठा के यहाँ पे रखो भैया, LHS cos a माइनस साइन ए प्लस 1 पूरा के बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब तुमको क्या करना है, अपना पहला कांड कर लिया, LHS उठा के रख दिए। अब तुम दूसरा कांड ये करोगे कि सोचो कि तुम्हारा जो LHS है cos साइन और 1 में है और तुम्हारा जो RHS लाना है वो कोशेक और काट है। तो मतलब कास के साथ क्या कर दें कि काट आ जाए। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम जानते क्या है कि जो काट ए होता है वो होता है कॉस ए बटे साइन ए, पक्का। अगर और हमें कोशेक लाना है और कोशेक ए बराबर होता है, कोशेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। है जी, इतना समझ में आ गया आपको। मतलब हम अपना LHS लिए और उसमें सोच रहे हैं कि कास के साथ क्या कर दें कि कॉट आ जाए। तो कास में आप साइन का भाग दे दो, कॉट आ जाएगा। कोशेक लाना है तो कोशेक में 1 बटे साइन होता है। तो मतलब कहने का सिंपल सा फंडा है यार कि इस कास के बटे साइन करना होगा, 1 के बटे भी साइन करना होगा और साइन के बटे साइन कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, अंश और हर। देखो भाई, जो भी कांड करोगे दोनों पक्ष में होगा और पक्ष नहीं है तो अंश और हर में होगा। जो भी करोगे दोनों में होगा। तो आप लिखेंगे क्या भैया, मतलब नीचे क्या लाना है, करना है आपको साइन ए करना है। तो आप लिखोगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग, पक्का। तो क्या मिलेगा जी, तो क्या मिलेगा, cos ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए पूरा के बटे cos ए बटे साइन ए, फिर माइनस नहीं बेटा प्लस है, प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, पक्का जी। अब जरा बताएंगे आप, cos ए बटे साइन ए को लिख सकते हैं कॉट ए, माइनस है तो माइनस 1, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया 1, प्लस 1 बटे साइन ए को लिख सकते हैं कोशेक ए, हो गया। पूरा के बटे cos ए बटे साइन ए को लिख सकते हैं कॉट ए, प्लस साइन बटे साइन को 1, कट गए दोनों, कैंसिल हो गए ना दोनों साइन, अरे काट दो भैया नहीं है तो। फिर माइनस 1 बटे साइन ए को लिख सकते हैं कोशेक ए। हाँ जी, अब क्या करना होता है ध्यान समझिएगा। इतना तो काम कर लिया हम लोग, अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो क्या, या तो तुम ऊपर वाले का जो ऊपर नीचे दोनों में 1 है, या तो तुम ऊपर वाले 1 को काट और कोशेक में फार्मूला लिख दो, या तो नीचे वाले 1 को काट और कोशेक में फार्मूला लिख दो। ये तीसरा कांड होता है। पहला कांड किए थे LHS लिख के, दूसरा कांड किए थे भाग दे करके, तीसरा में 1 को, चाहे ऊपर वाले 1 को चाहे नीचे वाले किसी 1 को ही बदलना है, चाहे अंश वाले 1 को चाहे हर वाले 1 को, दोनों में से किसी 1 को बदलना है। तो थोड़ा सा इसको हम जो लाइन बाई लाइन लिख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग लिख देते हैं कॉट ए प्लस कोशेक ए माइनस 1 और यहाँ पर जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए, पक्का। इतना। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, करना क्या है तुमको, सोचो यहीं पे इधर ही फार्मूला लिख देते हैं। जानते हो फार्मूला होता है कोशेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये होता है ना कोशेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर है। हमने कहा था क्या कि जो ऊपर 1 है या नीचे 1 है, इन दोनों में से किसी 1 को जो है काट और कोशेक में राइट करना है। तो यहाँ पे कोशेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर है। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकालोगे कि 1 इक्वल टू क्या होगा, तो बेटा काट स्क्वायर इधर आएगा, काट स्क्वायर इधर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं
कोशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। पक्का? अब जरा मजा ले लें थोड़ा सा इसका। मजा क्या लेना है, सुनो। ए बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, क्योंकि देखो कोशेक ए को ए मान लो और काट ए को बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो तुम बहुत बढ़िया से जानते हो यार। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब कोशेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब कोशेक ए माइनस कॉट ए। पक्का जी? इतना हो गया। ये तो तुम्हारा हम लोग सारा साइड काम किए हैं, देख रहे हो? मतलब एक की जगह पे हम पूरा फंक्शन इतना राइट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? इधर इक्वल टू में इक्वल टू लगा के देखो, तो इसको रहने दो अपना कॉट ए प्लस कोशेक ए, माइनस है तो माइनस रहने दो, ठीक है? और अब देखो ध्यान से, और जो 1 है इस 1 के जगह पे पूरा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट है तो मझला वाला लगा दो यार। तो छोटे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोशेक ए प्लस कॉट ए, छोटा ब्रैकेट बंद, और फिर दूसरे में कोशेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है? इतना। अब पूरा के बटे, हाँ मझला ब्रैकेट बंद कर दो यार, पूरा के बटे हम लोग लिख देते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए। अब मेरे भाई 2 लाइन और आ गया है। अब जानते हो, अब जरा सोचो, अगर हम इसको ब्रैकेट में कर दे तो कोई पाप तो होगा नहीं। अब जरा सोचो, इस वाले पद में और इस वाले पद में पूरे क्या कॉमन है, कॉट ए प्लस कोशेक ए। क्या होगा नहीं, कॉट ए प्लस कोशेक ए। इसमें भी है कॉट ए प्लस कोशेक ए और इसमें भी है। मैंने भी बताया कि ए जो आपका पद है, इस 2 पद हैं, ए पहला पद हो गया, ए दूसरा पद हो गया, बीच में माइनस है तो 2 पद बना दिया यहाँ पे। हमें कह रहे हैं कि इस वाले पद में और इस वाले पद में कॉमन क्या है। कॉमन क्या होता है, सबसे छोटा वाली संख्या लेते हैं कॉमन, और वो सभी में होती है। तो देखिए काट ए प्लस कोशेक ए दोनों पदों में होने चाहिए, तो काट ए प्लस कोशेक ए, काट ए प्लस कोशेक ए दोनों में है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे काट ए प्लस कोशेक ए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचिएगा, तो ए पूरा काट ए प्लस कोशेक ए निकल गया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 और माइनस है तो माइनस। अब सोचिए ए पूरा का पूरा, ए वाला भी निकल गया भाई, ए वाला पर्सन भी बाहर निकल गया, तो बचा क्या ब्रैकेट में, देखिए बाहर है माइनस, अब ब्रैकेट में बचा कोशेक ए माइनस कॉट ए। देखिए ना, ब्रैकेट में बाहर है माइनस, अब ब्रैकेट में बचा कोशेक ए माइनस कॉट ए। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को चेंज कर देगा। चेंज क्या कर देगा बेटा, प्लस वाले को माइनस कर देगा, माइनस वाले को प्लस कर देगा। तो यहाँ पे देखो माइनस है, तो जब लिखेंगे तो ए जो कोशेक ए प्लस में है ये हो जाएगा माइनस कोशेक ए, और जो काट ए माइनस में है ये हो जाएगा प्लस कॉट ए। पक्का? अब पूरा के बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए, हाँ कोशेक ए। अब देखो भाई ध्यान से, जरा ऊपर नीचे कुछ देख रहे हो, काट ए प्लस में, काट ए प्लस में, कोशेक ए माइनस में, कोशेक ए माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो जरा बताएंगे बचा क्या, ये दोनों सेम है, कट गए, तो बचा क्या आपका काट ए प्लस कोशेक ए। यही ना लाना था बेटा। अरे कोई बात नहीं यार, प्लस में इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो इसको लिख लो कोशेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथे का 9वां क्वेश्चन क्या करा भाई साहब, करे सिद्ध कीजिए कोशेक ए माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कास ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस काट ए। इस सवाल को ना मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, इसको एक बार लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, एक बार राइट हैंड साइड से, बहुत आसान सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको एक पक्ष से सॉल्व करोगे ना थोड़ा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, हम तो दोनों तरफ से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉल्व एकदम सिंपल दिखा रहे हैं आपको, दोनों तरफ से सॉल्व, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर दो, एक बार राइट हैंड साइड लेके। तो इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो क्या ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में है कोशेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, अब फिर सेक ए माइनस कॉस ए,
पक्का? कुछ नहीं करना है यार, हम बताए थे त्रिकोणमिति में, क्या बताए थे तुमको कि आप जो है सबसे पहले जो भी दिया है उसको साइन कास में चेंज करो। तो कोशेक है तो इसको लिख दो 1 अपान साइन ए माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन ए। दूसरे में सेक को 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए। पक्का? कुछ नहीं भाई साहब, नीचे 1 करके देख लीजिए। अब तुम्हें कांड क्या करना भाई, लसा ले लो। तो लसा जब लीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए इसका लसा होगा साइन ए और 1 है तो 1, क्योंकि साइन है तो साइन, नीचे साइन है तो 1 में मल्टीप्लाई होगा नहीं, माइनस है तो माइनस, और साइन का इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो हो जाएगा साइन 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 स्क्वायर ए। देखो इन दोनों का लसा साइन है, साइन नीचे है तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा नहीं तो हो जाएगा 1, और फिर माइनस है तो माइनस, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए। फिर दूसरा काम इसी तरीके से दोनों का लसा हो जाएगा कॉस ए, ठीक है जी। फिर 1 का 1 में करोगे तो 1, माइनस है तो माइनस, कास का कम होगा तो कास स्क्वायर ए। पक्का? और भैया बहुत बढ़िया से जानते हो यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग कास स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए का फार्मूला होता है अपान साइन ए इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। पक्का? अब एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कास से एक कास कैंसिल, बच गया तुम्हारा भैया कास ए इंटू साइन ए। मिल गया तुम्हारा LHS से सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं अपना, अब फिर से उठा लेते हैं RHS। RHS में क्या दिया बेटा, 1 अपान tan A प्लस cot A। पक्का? अब tan A और cot A को चेंज कर दो साइन कास में, तो क्या होगा जी, 1 अपान tan A को लिख सकते हैं साइन A बटे cos A प्लस और cot A को लिख सकते हैं cos A बटे साइन A। अब मेरे भाई साहब सुन लो ध्यान से, क्या होगा बच्चे, अब देखो 1 अपान नीचे का लसा ले लीजिए, तो इन दोनों का लसा क्या होगा बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो साइन ए इंटू कॉस ए लसा हो गया तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास का कास में होगा तो कास स्क्वायर ए। पक्का? अब जरा सोचेंगे, ए डम डाक के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है जी। अब पूरा के बट्टे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर है। अरे बाप रे बाप, अब देखो, अरे यार इसको तुम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए इंटू कॉस ए, चाहे मल्टीप्लाई भी इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए भी हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए। अब देखो पूरे के बटे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर जगह पे होता है 1, तो टोटल आपका मिल गया क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए LHS से भी आया है साइन ए इंटू कॉस ए, RHS से भी आया है साइन इंटू कॉस ए, अतः लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है जी। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है बेटा, चौथे का 10वां सवाल, कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब कहने का है कि इसको लेके सॉल्व करो तो भी tan स्क्वायर ला दो, या इसको लेके सॉल्व करो तो भी tan स्क्वायर ला दो। तो हम पहले के लेके tan स्क्वायर ला दे रहे हैं और तुम दूसरे को सॉल्व कर लेना। बात समझ में आ रही है? तो आओ देखते हैं, हम लोग ले लेते हैं वही कांड फिर से करेंगे भाई। LHS क्या है इसका, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। मैंने बहुत बढ़िया से तुमको समझा रखा है, बार बार एक ही बात बोलते हैं भाई सब, जो भी दे उसको चेंज करो साइन कास में। तो tan ए को राइट कर सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, और कॉट ए को राइट कर सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। पक्का जी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मतलब जरा देखेंगे ध्यान से, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो अगर tan ए बराबर साइन ए बटे कास ए है तो tan स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर ए होगा, तो ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए पूरा के बटे 1 प्लस काट ए बराबर कास ए बटे साइन ए है, तो काट
स्क्वायर बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना है लाला, अब तुमको क्या करना है, बहुत अच्छे से दिमाग लगाओ, सोच लो तुम्हें क्या करना है, लॉसा लेना है यार। फिर से वही बात। अब देखो लॉसा इसका क्या होगा, लॉसा इसका क्या होगा, ऊपर वाले को होगा कास स्क्वायर है, भाई कास स्क्वायर को वन में करोगे कास स्क्वायर है, तो कास स्क्वायर है, और कास स्क्वायर को वन में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस, और साइन स्क्वायर के बटे का स्क्वायर है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा नहीं तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। पक्का जी। फिर वैसे ही नीचे साइन स्क्वायर ए और 1 का जो लसा होगा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए। पक्का। मेन बटा तुम्हारा ए वाला है। ठीक है जी। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, सबसे नीचे वाला डाके ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या होगा देखो ध्यान से, एक कास स्क्वायर नीचे चला आएगा और ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या होगा जरा देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो यहाँ बचा है ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, इसको क्रम से लिख लें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर है एक ब्रैकेट में इंटू साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान मेन बटे के नीचे क्या है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इंटू और एक कास स्क्वायर नीचे आएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए। ये दोनों कट गए भाई। अब बताओ साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, नहीं लिख लो एक लाइन, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए हो गया आपका राइट हैंड साइड। एज प्रूव दैट। तो मेरे बच्चों हम लोग 8.3 का पूरा सवाल सॉल्व कर लिए हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।